सभी को जय श्री राम। फैम कोचिंग में आपका स्वागत है। जो आपको पता होगा, कल एक महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी जो महिला भर्ती है उसका डीवी शेड्यूल जारी हुआ है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों साथ ही में जारी हो गए। तो भाई देखो, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, वही डॉक्यूमेंट ऑफलाइन में लगेंगे, वही ऑनलाइन में लगेंगे, सीधी बात है। तो उन डॉक्यूमेंट्स की चर्चा करेंगे अपन। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, क्या कैसे करना है, कहाँ फॉर्म भरा जाएगा, क्या सिस्टम रहेगा, ए टू जेड डिटेल। जिसको बारीकी से ये भी नहीं पता करना क्या है, कहाँ से शुरू करूं मैं, वो इस वीडियो को देखना, उसको सब पता चल जाएगा कहाँ से शुरू कहाँ से करना है। आपने वीडियोस बहुत देख लिए होंगे। लोग बताते हैं ऑनलाइन भरा जाएगा, ऐसे भरा जाएगा, वैसे भरा जाएगा, यही डॉक्यूमेंट लगे। कहाँ से शुरुआत कहाँ से होगी उस चीज की, वो नहीं बताते हैं। ठीक है, क्या आपको पहला स्टेप करना है, उसके बाद क्या करना है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में ए टू जेड मिलेगी। मैंने पहले भी 5-6 डीवी करवा चुका हूँ सभी भर्तियों के। अब आपकी बची है 2 भर्तियां। तो एक ये है जिसका कल शेड्यूल जारी हुआ है। मैं इसको शेड्यूल को खोलता हूँ। पहले ये अपना टेलीग्राम चैनल था, लिंक इनकी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स वगैरह मिल जाती है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे आप पूछ सकते हैं कुछ भी। तो 2 व्हाट्सएप ग्रुप मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, एक नर्सिंग का, एक नॉन नर्सिंग का है। आपको नॉन नर्सिंग वाले में ऐड होना है, नर्सिंग वाले में नहीं होना। ठीक है, वो लिंक वगैरह में देख लेना, उसमें लिखा है स्पेशल। अब बात करते हैं अपन दस्तावेज सत्यापन की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 20 तारीख को इसका परिणाम जारी हुआ था, 9वें महीने की 20 तारीख को। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगभग 1.5 गुना अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्रीनिरीक्षा फॉर्म यानी स्क्रूटनी फॉर्म के लिए जो है पात्रता दी गई है। ये पात्रता के ये कुछ कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनको ऑफलाइन शेड्यूल के लिए बुलाया गया है। नीचे इनकी लिस्ट दी गई है। इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह की कोई चर्चा नहीं है, वो डॉक्यूमेंट मैं बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, पहले अपन थोड़ा ये पढ़ लेते हैं क्या इसमें है। उससे पहले एक चीज जाननी जरूरी है। भाई देखो, 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, शायद 50 सब्सक्राइबर कम रहे हैं। तो ये जल्द से जल्द करवा दो, ताकि एक सेलिब्रेशन कर सकें थोड़ा सा 10K का। जल्द से जल्द करवा देना, इसी वीडियो में करवा देना, ठीक है, ताकि आज पूरे हो जाए 10,000। देखो अब क्या है कि अब इसमें दिया गया है कि आपकी 6 तारीख यानी कल से, कल 6 तारीख है, कल से आपका पोर्टल खोला जाएगा। और पोर्टल है आपका RSSB की साइट पे आपको मिलेगा। सॉरी, साइट पे नहीं मिलेगा, आपकी जो अपना SSO है राजस्थान का, उस पे आपको ये मिल जाएगा, माई रिक्रूटमेंट पोर्टल पे। उसकी डिटेल से चर्चा आगे करेंगे। पहले अपन डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं और थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखो, 6 से 12 तक तो ये है। उसके बाद आपका जो ऑफलाइन है, मैं ज़्यादा टाइम खाऊंगा ही नहीं आपका, जल्दी जल्दी बताता हूँ। 14 से 21 तारीख के बीच आपका जो है ऑफलाइन डीवी करवाया जाएगा। प्रातः 9:30 बजे से स्टार्ट होगा। और स्थान ये दिया गया है, महिला एवं बाल विकास विभाग 2, जलपथ गांधीनगर जयपुर में किया जाएगा। ओके, तो ये ऑफलाइन की स्थिति है। अब बात करते हैं अपना दस्तावेज सत्यापन के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। मेन चीज ये है, ये चीज तो आप ही पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट की पहले चर्चा करता हूँ मैं यहाँ पे आपको। जैसे पहले तो आ जाती है अपनी 10वीं 12वीं की मार्कशीट, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो चीज़ चाहिए होंगी। चाहे आपने कोई भी डिग्री कर रखी हो, BSc वगैरह, B.Ed वगैरह करी है, नहीं करी, 10वीं करी है, 12वीं करी है, जो भी आपने डिटेल्स की है वो तो आपको देनी देनी है। मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती देनी है, जो देना चाहें, जितनी आपने डिटेल्स कर रखी है वो दें। उसके बाद अब जो एलिजिबिलिटी है, जैसे मान लेते हैं अपन किसी भी भर्ती की एलिजिबिलिटी 12वीं पास है और अपन ने BSc कर रखी है, मानना है जस्ट, तो अपन ने BSc कर रखी है, अगर अपन देना चाहे ना BSc का तो उसमें दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 12 दे तो देनी देनी है, ये चीज तो आपको पता है। तो इस चीज को टेंशन में मत रहिएगा। एक तो देखो, मैं बता देता हूँ टोटल चीजें। 10वीं 12वीं की मार्कशीट, और जो 2007 या 9 से पहले क्या होता था कि 2010 है शायद, 2010 से पहले मार्कशीट वगैरह का सिस्टम है ना, वो ऐसा होता था कि, एक सेकंड रुको ना, ये गायब भी हो गया। तो 2010 से पहले जो मार्कशीट है उसके साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाता था, वो अलग होता था। यानी आपको 2 पेज मिलते थे, वो अलग से मिलता था, और नंबर की जो लिस्ट होती थी वो अलग से मिलती थी। तो ऐसी होती थी। लेकिन 2010 के बाद जो क्या है, किसी ने RBSC से किया होगा, किसी ने NCERT किया होगा, तो ये चीजें हैं। दिल्ली बोर्ड से जिसने किया है उनका क्या हो गया, अब एक साथ आने लग गई, एक ही मार्कशीट में दोनों चीजें आती हैं। तो इस चीज को लेके वहम में मत रहिएगा कि ये 2 चीज लिखी है इसमें, अपन 2 से कहाँ से लाए, अपने पास तो एक ही है। कोई दिक्कत नहीं, वो आप एक लगाओ।
दूसरी बात, अगर आपने बीए बीएससी वगैरह किया है तो आपको क्या करना होगा, सभी ईयर की मार्कशीट प्लस उसकी डिग्री आपको देनी पड़ती है। ओके। अब कुछ लोग बोलेंगे बैकलॉग है तो बैक की भी देनी पड़ेगी। अब बात आती है कि नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है। नेक्स्ट आपका बनता है जैसे जाति, आय और मूल। मैं मेन चीज बता देता हूँ, मेन जाति आय मूल। अब ये तीन चीज है। अब जाति का चक्कर तो सबको पड़ता है। आय का क्या सिस्टम है, आय जिनकी 2.5 लाख से आय कम है उनको ही सिर्फ ये देना होगा, बाकी किसी को ये चीज नहीं देनी है। अब जिनकी आय कम ज्यादा है उनका क्या, जैसे अब ज्यादा हो गई, पहले कम थी, तो उनके लिए एफिडेविट वगैरह अपने टेलीग्राम में पढ़े हैं, ज्वाइन कर लेना। और इसकी एक स्पेशली वीडियो भी मिल जाएगी आपको जाति आय मूल पे। मूल का देखो ऐसा सिस्टम है। अब आय की वैलिडिटी की बात करते हैं, कुछ लोग वैलिडिटी पूछेंगे, तो आपका रिसेंटली का बनवा लेना, और एक जो आपने फॉर्म भरा था उस टाइम का होना चाहिए आपके पास। मूल की बात करें तो मूल आपका यदि मूल की वैलिडिटी होती है 10 ईयर। 10 ईयर पुराना है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 10 ईयर में भी डिजिटल होना चाहिए, ये कंडीशन है। ओके। फिर आती है जाति की बात। जाति देखो ईडब्ल्यूएस वालों का तो ईडब्ल्यूएस लग जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक टॉपिक है कि सेंट्रल और जो है स्टेट कौन सा लगेगा, तो सेंट्रल भी लग जाता है, कोई इशू वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि स्टेट के आधार पर भी सेंट्रल बनता है, इस चीज का ध्यान रखें। सेंट्रल भी ऐसे नहीं बनता। तो अगर आपके पास स्टेट का है तभी तो आपने सेंट्रल बनाया होगा, तो सेंट्रल का भी चल जाएगा, स्टेट का भी चल जाएगा। अब बात आती है कि जो पुराने नए क्या सिस्टम है, इसका एक एफिडेविट है, इस पे फुल वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब ध्यान रखना वो किसी सीएचओ भर्ती के लिए बनाया गया होगा, कोई जूनियर अकाउंटेंट के लिए बनाया होगा, तो उस पे मत जाना, भर्ती पे मत जाना। आपको मेन जाति है ये देखना है, चाहे कोई भी भर्ती हो सेम चीज रहेगी जाति के लिए। तो इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से अगर आपका पुराना है नया है, इसका झोल आपका खत्म हो जाएगा वहां से पूरा का पूरा। नया है तो क्या करना है, पुराना है तो क्या करना है, सारी चीजें। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात आती है अपनी, वो आती है करेक्टर सर्टिफिकेट यानी सीसी। तो सीसी आपके तीन लगते हैं मेनली। एक आपका लास्ट शिक्षण संस्थान का लगेगा, जैसे आपने 12वीं लास्ट में किया है तो 12वीं का लग जाएगा, और यदि कॉलेज किया है तो कॉलेज का लग जाएगा। फिर दो आ जाएंगे गजटेट अधिकारी वाले, यानी दो गजटेट अधिकारी के लगेंगे, अलग अलग गजटेट अधिकारी के, जो आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे 5-10 रुपए के मिल जाएंगे, तो वहां से लेकर और दो गजटेट ऑफिसर से उसे अटेस्टेड करवा लेना। फिर आता है अपना सीसी के बाद अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म जो है आपका वो ये भरा तो जाएगा ऑफलाइन, यानी इसके दो पेज हैं, अपने पीडीएफ में मिल जाएगा, टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगी अटेस्टेशन फॉर्म की, और सारे एफिडेविट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये दो पेज हैं, इनको भरकर खुद कैपिटल लेटर में कैसे भरना है उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेंशन मत लो। कैपिटल लेटर में भरकर और गजटेट ऑफिस से साइन करवानी है। अटेस्टेशन हो गया, उसके बाद आएगा एक फॉरगेड एफिडेविट और एक आएगा हैंड रिटन एफिडेविट। दो ये एफिडेविट है जो बोर्ड ने जारी किए हैं, इनको भरकर ऑनलाइन लगाना होगा। फॉरगेड में क्या करना है कि फॉरगेड में तो आपको सीधा सीधा इसको शपथ पत्र पे बनवाना है, यानी 50 रुपए का स्टाम्प लेंगे उस पे बनवाना। हैंड रिटन वाला क्या है, सीधा प्रिंट निकलवाना है ई मित्रा से इसका। इनकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम में है, सबकी जो जो चीज बताऊंगा उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में जरूर मिलेगी। हैंड रिटन जो है इसको क्या करना है, सीधा निकलवाना, प्रिंट करना और अपने हाथ से भरना है इसको, और कुछ नहीं करना, पेन से। ओके। और यहाँ पे जो अटेस्टेशन में दो, सॉरी इसमें हैंड रिटन में दो साइन होते हैं, तो आप बोलेंगे कि उसमें एक तो भरा जाएगा इंग्लिश में और एक हिंदी में भरा जाएगा। जो आपके साइन होंगे वो उसी लैंग्वेज में होंगे, उसमें ये फर्क नहीं है कि उसमें हिंदी ऊपर दिया गया है नीचे इंग्लिश में भर रहे हैं तो इंग्लिश में साइन होंगे, ऐसा नहीं है। जो आप साइन करते आ रहे हैं, जैसे आप हिंदी में करते आ रहे हैं तो ऊपर नीचे दोनों हिंदी में होंगे, यदि आप इंग्लिश में करते आ रहे हैं तो इंग्लिश में होंगे, साइन सेम रहेंगे। लेकिन उसमें फोर्सन हुआ कि आपको एक बार तो हिंदी में लिखना होगा और एक बार इंग्लिश में लिखना होगा। जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ आप देख लेना, हैंड रिटन एफिडेविट में दिए गए हैं। अब बात आती है कि और डॉक्यूमेंट क्या है। और देखो अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है, पीएच है, विडो वगैरह, या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, या यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको वो एनओसी वगैरह देनी पड़ेगी, तो ये चीज़ें तो नॉर्मल है, हो गई। और मेन डॉक्यूमेंट थे वो बता दिए मैंने। और यदि भर्ती के लिए कोई स्पेशल आपके पास कोई स्पेशल जैसे कोई कोर्स वगैरह आपने किया है तो उसका आप डिप्लोमा वगैरह पे ही लगा सकते हैं।
और कुछ रह गया क्या? देखो यार, इतने डॉक्यूमेंट है, सीधी सीधी बात है, याद भी नहीं रहते हैं। तो इनकी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा डॉक्यूमेंट की, वैसे तो ये चीज़ें हैं। तो उस पे देख लेना, एक आध कोई चीज़ बचती है तो मैंने ऑलमोस्ट सारा बता दिया। मेन डॉक्यूमेंट इतने ही है आपके जो उसमें लगेंगे। ओके। और आपको कुछ अलग से लगाने की नीड नहीं है। एक अब फोटो और आधार वाला सिस्टम मस्त है कि आधार कार्ड आपका लगेगा, पुराना है नया है। आधार कार्ड के जैसो, सॉरी, वो आधार कार्ड के नंबर लगेंगे आपके ऑनलाइन में, तो सिर्फ नंबर। तो उसमें आपका कोई तालमेल नहीं होगा इस चीज़ से कि आपका अपडेट है या नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपका ऑफलाइन होगा तो उस टाइम आपको आधार कार्ड देना होगा, तो उसमें आप अगर अपडेट करवा लेते हैं तो बढ़िया है मेरे हिसाब से। 4 दिन में अपडेट होके आजकल आधार कार्ड आ जाता है। पर आपको अभी ऑनलाइन नंबर दे रहे हो तो किसी का आधार अपडेट पुराना है तो करवा लेना, वही 100 रुपये लगते हैं, सीधी सीधी बात है। फोटो, बायोमेट्रिक, यही चीज चेंज करवानी होती है, करवा लेना। अब जिसके नाम वगैरह मिस्टेक है, कोई चीज़ में मिस्टेक है, उसके लिए एफिडेविट बनते हैं, और एफिडेविट की जानकारी अपन टेलीग्राम में दे देंगे और व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है। और कोई डाउट रह गया हो तो भाई ज़रूर पूछना। मेरे हिसाब से मैंने सारा क्लियर किया है। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मामले में अपना चैनल नंबर 1 है, कोई भी चीज़ की जरूरत हो तो पूछ सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। मैंने तो डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए सर जी। मेन बात है ये कि सर मेरे सारे डॉक्यूमेंट तैयार है, अब शुरुआत कहाँ से करें। देखो, जैसे आपकी तारीख है 6 तारीख के दिन। अब इस पे आपको पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा, पूरा का पूरा 35 से 40 मिनट का, कि आपको फॉर्म भरना कैसे है। लेकिन अब मैं यहाँ से शुरुआत करने से पहले ये बता देता हूँ कि आपको कैसे करना क्या है। तो उसके लिए आपको एक, आपका जो एसएसओ पोर्टल है उसमें माई रिक्रूटमेंट पोर्टल आपका खुलेगा। वहाँ पे आपको एक आपका ये जो भर्ती है इसके सामने दिया गया होगा कि माई डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा फॉर्म खुल जाएगा। उसमें 7 स्टेप होंगे, 7 है या 6 है, कुछ ऐसे हैं, देख लेना। उन 7 स्टेप को बारीकी से भरना होगा, और कैसे भरना है इसका वीडियो पूरा का पूरा आ जाएगा। तो जिसको समझ नहीं आया वो बता देना भाई। मेरे हिसाब से सब कुछ बताया है इस वीडियो में, क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या करना है। और ऑफलाइन का कैसे तैयार करना है उसकी वीडियो मैं आपको फॉर्म भरने से 2-3 दिन पहले दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लेट ही है, आपका अभी नहीं है। ठीक है। तो उसकी टेंशन छोड़ो अभी ऑफलाइन वाले की। पर एक चीज ध्यान रखना, आप बोलेंगे कि सर मैंने ऑनलाइन में ये डॉक्यूमेंट नहीं दिया, क्या मैं ये ऑफलाइन में देना है, ये ऑनलाइन में देना है, या ऑफलाइन में देना है? ये सवाल मुझसे मत करना, क्योंकि एक चीज मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। पहले भी कहा है, जो चीज ऑनलाइन में लगेगी वही ऑफलाइन में लगेगी। यानी सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन भी देने होंगे और सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑफलाइन भी देने होंगे। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके जाना, 50 सब्सक्राइबर आज कराने हैं आपको। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।